Example number 8. In figure AOBA, A, then O, B and then again A, बराबर A, O, B and then again A पे आए, is part of the ellipse 9x square plus 4y square equal to 36 in the first quadrant such that OA equal to 2 and OB equal to 6. Find the area between the arc AB and chord AB. तो यहाँ पर हमें इलिप्स गिवन है, इलिप्स का जो इक्वेशन है वो है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। सो अगर हम 36 से डिवाइड कर लेते हैं तो फिर x स्क्वायर अपॉन 4 होगा, फिर प्लस y square, even the equation is not 4y square, it is 9x square plus y square, तो यहाँ पर मिस्टेक है, x square upon 4 y square upon 36 is equal to 1, right? This one is mistake, it is 1 actually. So x square upon 4 plus y square upon 36 equal to 1. It is an ellipse जो कि सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका जो सेंटर है वो 0,0 है। अगर इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है तो वो पॉइंट A2,0 होगा। वो तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि OA2 है, A ऑन x एक्सिस है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है, तो A के कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे। OB y एक्सिस OB 6 है, B y एक्सिस पे है, तो फिर उसके कोऑर्डिनेट 0,6 होंगे। हमें जो रीजन फाइंड करना है वो ये पार्ट है, बराबर, बिटवीन आर्क AB एंड कॉर्ड AB। तो दिस वन इज आर्क AB एंड दिस वन इज कॉर्ड AB, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए हमें AB का इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे लिए कॉर्ड AB है उसका हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बराबर, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया 2 0 पर, मींस एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया 0 6 पर, तो इसका वाई इंटरसेप्ट 6 है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हियर जो हमने यूज किया है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? तो एरिया फाइंड करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है, मतलब कि x इक्वल टू 0। एक वर्टिकल लाइन हम A से पास होती हुई ड्रॉ कर लेंगे, A से पास होती हुई वर्टिकल लाइन, तो फिर ये होगा x इक्वल टू 2। बिटवीन 0 एंड 2 जो इलिप्स ने क्लोज किया है, बिटवीन 0 एंड 2 जो इलिप्स ने क्लोज किया है वो ये पार्ट होगा, बिटवीन x इक्वल टू 0 या तो एरिया बाय x इक्वल टू 0 बाय x इक्वल टू 2 इलिप्स एंड x एक्सिस, बराबर। तो ये हमें पूरा पार्ट मिल जाएगा, ये पूरा पार्ट, ये सब मिल जाएगा। इसमें से हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो माइनस करना पड़ेगा। अब वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो किसने क्लोज किया, तो इट इज क्लोज्ड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, लाइन AB एंड x एक्सिस, वो हम माइनस कर लेंगे, राइट। तो फिर हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बाय ellipse x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x एक्सिस ये हमने फाइंड कर लिया, फिर उसमें से माइनस किया एरिया बाय लाइन AB x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, इससे हमें रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया बाय एलिप्स, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 2
2, वर्टिकल स्ट्रिप है तो फिर dx, इलिप्स से y की वैल्यू तो उसको हमने y1 बोल दिया, बट ये जो y है वो हम इलिप्स के इक्वेशन से लाएंगे। फिर माइनस 0 to 2, वर्टिकल स्ट्रिप है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, बट हमने सेकेंड कर्व के हिसाब से y2 लिख दिया, और ये जो y है वो हम इक्वेशन ऑफ लाइन से लेके आएंगे। दोनों में लिमिट सेम है तो फिर हम कंबाइन लिख देते हैं 0 to 2 y1 माइनस y2 dx। दोनों में से y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है। 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो फिर वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 माइनस 9x स्क्वायर। दोनों में से हमने 9 को कॉमन निकाल दिया, अगर 9 को कॉमन निकाल दिया तो फिर बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है। ओके, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस यूज करेंगे। ऐसे ही सेकेंड मतलब लाइन के लिए, तो लाइन में क्या होगा y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, राइट। सो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 6 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 दैट इज 3। तो ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, फिर यहाँ पर 0 से 2, y का वैल्यू फ्रॉम एलिप्स इट इज 3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y का वैल्यू फ्रॉम लाइन 3 इंटू 2 माइनस एक्स, 3 इंटू 2 माइनस एक्स। अब डेफिनेटली 3 तो हम कॉमन निकाल देंगे और फिर इंटीग्रेशन, तो 3 हमने आउटसाइड निकाल दिया। पहले इंटीग्रेशन होगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई 2। ये फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। 3 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो फिर माइनस 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x माइनस माइनस प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। 3 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ब्रैकेट ओपन किया है और फिर इंटीग्रेशन कर लिया। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 है, तो जो आउटसाइड में 3 है वो तो कंटिन्यू करेगा। अब हमने लिमिट रखना स्टार्ट किया, x की प्लेस पर 2, तो 2 बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस 4 0, तो पहला टर्म 0 हो गया। फिर प्लस 4 बाई 2 मतलब कि 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 दैट इज 1, फिर माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर प्लस 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 मतलब 2। ये हमारा अपर लिमिट हो चुका है। लोअर लिमिट कंप्लीटली 0 है, क्योंकि अगर आप x की प्लेस पर 0 यूज करेंगे तो पहला ही टर्म 0 बाई 2 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 ये भी 0, 2 इंटू 0 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, एंड 0 स्क्वायर डेफिनेटली वो भी 0 है। तो फिर हमारा आंसर कितना हो गया 3 टाइम्स 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 वो हो गया पाई बाई 2, फिर माइनस माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2, 2 कैंसिल हो गया। अगर हम इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया हमारा आंसर। बट अगर यही क्वेश्चन अगर हमें एमसीक्यू में दिया जाए तो फिर कैसे करेंगे? तो एमसीक्यू में करने के लिए थोड़ा जो क्वेश्चन है उसका यहाँ का पार्ट हटा देते हैं, बराबर। अब अगर हमें एमसीक्यू में यही क्वेश्चन करना है तो हम ऐसे बोलते हैं कि इलिप्स का एरिया क्या होता है, तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ये इलिप्स का एरिया होता है, बराबर, कंप्लीट इलिप्स का। हमें तो सिर्फ इलिप्स का एक ही पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पाई ए बी इलिप्स का कंप्लीट एरिया होता है, उसको 4 से डिवाइड कर लिया तो हर एक जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ का एरिया मिल जाएगा, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए तो वो मिल गया। फिर माइनस उसमें से ये ट्राइंगल को हटाना है, तो ट्राइंगल इसका बेस होगा 2 और इसका एल्टीट्यूड हो गया 6, तो फिर माइनस 1 अपॉन 2, बेस 2 बोल रहे हैं एंड एल्टीट्यूड 6 बोल रहे हैं, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया।
ये पाई ए बी, तो पाई ए का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, मतलब ए का वैल्यू 2, वो तो आप यहां से भी बोल सकते हैं 2। बी का वैल्यू कितना है 6, बराबर, अपॉन में कितना आया 4, माइनस 6 टू ज़ा 12, 12/4 मतलब 3, तो हमारा आंसर आया 3 पाई - 6, बराबर, ये हमारा आंसर था। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं अगर एज ए एमसीक्यू आया तो। Example number 9, using integration find the area of region bounded by the triangle whose vertices are 1,0, 2,2 and 3,1। बट यहाँ पर जो वर्ड है वो यूजिंग इंटीग्रेशन है, बराबर, क्योंकि एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, हाफ डिटरमिनेंट टाइप करते हैं, बट यहाँ पर हमें यूजिंग इंटीग्रेशन दिया गया है। तो हमें वर्टाइसिस गिवन है 10, 2,2 एंड 3,1। यहाँ पर जो फिगर है वो आपको हो सके उतना थोड़ा एक्यूरेट बनाने का ट्राई करना है, मींस ए फिर हाइट एंड एक्स एक्सिस ओरिजिन से डिस्टेंस वाइज थोड़ा हो सके उतना एक्यूरेट बनाने का ट्राई करना है। ओके, तो हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए। जो पहला पॉइंट है 1,0, इसको हमने बोल दिया ए, 2,2 है उसको बोल दिया बी, एंड सी 3,1 रख दिया, फिर उनको प्लॉट कर दिए। हमें ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसका रीजन मतलब एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करें हम, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला हम ये सोचेंगे कि x इक्वल टू 1, ये एक वर्टिकल लाइन हो गई x इक्वल टू 1। फिर हम b से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, बराबर, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब कि वर्टिकल लाइन हो गई। तो बी से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया मान लो पॉइंट डी पर, दिस वन इज 90 डिग्री। तो ये जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, और अगर ये लाइन की बात करें तो ये लाइन जो है वो होगा x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो हम ये एरिया फाइंड करेंगे, एरिया बाय x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, लाइन ए बी, बराबर, एंड एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी, वो पहले फाइंड करेंगे। तो जो हमने सोचा है वो लिखना स्टार्ट किया अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये फाइंड किया। इसके बाद आगे का जो है वो ऐसे सोचेंगे कि फिर x इक्वल टू 2, ये वन, बराबर, ये वर्टिकल लाइन, फिर c से परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर दिया, बराबर, मान लो इसको बोल दिया e, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0, और ये जो लाइन है वो हो जाएगी x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, BC एंड x एक्सिस, मींस एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो फिर प्लस लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी डी ई सी, ये फाइंड कर लिया। बट इसमें तो क्या हुआ कि हमने कुछ एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया, ये रीजन एक्स्ट्रा आया। जब हमने ट्रायंगल ए बी डी बोला तो ये नीचे का पार्ट एक्स्ट्रा आया, जब हमने ट्रेपेजियम बोला तो फिर ट्रेपेजियम में भी ये पार्ट एक्स्ट्रा आया, तो ये पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इट इज बाय x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, लाइन ए सी एंड एक्स एक्सिस, या तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। तो फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी, ये हमने जो फिगर बन रही है उस हिसाब से लिखा है,
इंटीग्रेशन के हिसाब से, इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते थे कि x इक्वल टू 1, बराबर, x नहीं लिखते, सिर्फ 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आया 1, फिर इधर आया 2, यहाँ पर आएगा dx और इधर y लिखेंगे। बट ये जो y है वो कहाँ से लाएंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बराबर, ये ए बी ने क्लोज किया है ना, तो उसके इक्वेशन से y लाएंगे। फिर प्लस बी डी ई सी, तो 2 2 3 चले थे हम, तो 2 2 3, यहाँ पर आ जाएगा y dx। बट ये y कहाँ से लाएंगे हम? bc के इक्वेशन में से, बराबर, क्योंकि इसको bc ने क्लोज किया है। फिर माइनस जो व्हाइट कलर से दिखाया है, या तो ट्राइंगल AEC, वो कितना होगा? 1 2 3 y dx। यहाँ पर जो y है वो कहाँ से मिलेगा हमें? AC से। तो हमें तीनों लाइन के इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो दो पॉइंट है, तो पॉइंट्स लो, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो मैं ए बी का इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ, बराबर, बाकी के इक्वेशन डायरेक्टली मैंने लिख दिए हैं। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो फिर वो होगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया हमने। So it is y upon x minus 1 is equal to 2 minus 0 is 2, 2 minus 1 is 1. So y is equal to what? 2 times x minus 1. ऐसे AB, फिर BC एंड AC तीनों का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैंने इक्वेशन डायरेक्टली लिख दिए हैं। ये AB का इक्वेशन है, ये जो है वो BC का इक्वेशन है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो AC का इक्वेशन है। अब इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। तो फिर यहाँ पर आया 1 से 2, इक्वेशन क्या है ए बी का? 2 टाइम्स x माइनस 1 dx, फिर प्लस नेक्स्ट में आए 2 बाई 3 y 4 माइनस x, 4 माइनस x dx, फिर माइनस 1 2 3 y का इक्वेशन AC से लेना है, 1 बाई 2 x माइनस 1, 1 बाई 2 x माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले में तो 2 आउटसाइड निकल चुका है, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, फिर प्लस नेक्स्ट में 4 है, तो इधर हो गया 4x माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2 है, फिर माइनस 1 अपॉन 2 को आउटसाइड निकाल दिया, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x 3 और यहाँ पर 1। ओके, तो अब लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं। 2 कर्ली ब्रैकेट बना दिया, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 मतलब 2 माइनस 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये फर्स्ट पार्ट में लिमिट हो चुका है, फिर प्लस नेक्स्ट में 4 3 जा, तो 4 3 जा होगा 12, फिर माइनस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2, तो 12 माइनस 9 अपॉन 2, ये अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 4 इंटू 2 8, फिर माइनस 2 स्क्वायर 4 बाई 2, 4 बाई 2 मतलब 2, ये सेकेंड में भी हो चुका है, फिर माइनस नेक्स्ट में आए 1 अपॉन 2, लिमिट रखना स्टार्ट किया, 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 माइनस 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1, 11, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, चलो इधर क्लोज कर लिया। अब कैलकुलेशन आगे का,
तो 2 टाइम्स ये टर्म तो 0 हो चुका है, यहाँ से वैल्यू आएगा -1/2, बट आगे एक माइनस है, तो ये पूरा जो कर्ली ब्रैकेट है इसका वैल्यू 1/2 हो चुका है। फिर प्लस नेक्स्ट में आए तो 8 - 2, 8 - 2 होगा 6, 12 माइनस ये 12 है और फिर ये -6, बराबर, यहाँ से ये 12 -6, 12 - 6 तो वो हो गया 6, फिर -9/2, 6 - 9/2 ये, फिर -1/2। अब लास्ट में तो इधर देखा 9/2 है, फिर यहाँ पर देखा -1/2 है, तो 9/2 -1/2 तो 9 - 1 8, 8/2 मतलब 4, तो ये हो गया 4 -3 माइनस +1, ये है -3 और ये माइनस +1, तो -3 + 1 वो होगा 2। जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो 2/2 1, फिर इधर 6 × 2 12, 12 - 9 तो 3, 3/2, फिर लास्ट में -1/2, 4 - 2, 4 - 2 इज 2, ओके, चलो, तो फिर ये 2 2 कैंसिल, 1 एंड -1 भी कैंसिल हो जाएंगे, सो 1 + 3/2 -1, 1 + 3/2 -1, 3/2 इज अवर आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फिर वो हाफ डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही लाइन का इक्वेशन फाइंड किया है, ए बी का, बी सी एंड ए सी का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसे इस टाइप के इक्वेशन फाइंड करने के ऑलरेडी हम 11 साइंस में कर चुके हैं। ओके,